अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं, बहुत से बच्चे हमें पूछ रहे हैं बार बार कि काउंसलिंग की डेट्स कब आएंगी। तो देखिए, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि काउंसलिंग की डेट्स ईद के बाद ही आने के चांसेस हैं। ईद आप सुकून से मनाइए। पिछली वीडियोज़ में हम पिछले महीने ही आपको ये बता चुके थे कि काउंसलिंग की डेट्स ईद के बाद ही आएंगी, जबकि आपने बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा था कि कभी कि कल आ रही है कि परसों आ रही है, लेकिन हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि आप सुकून से ईद मनाइए, उसके बाद ही आने के चांसेस हैं। तो काउंसलिंग की डेट जैसा हमने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियोस में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसमें हमने डिटेल में बताया कि काउंसलिंग कैसे होती है और उसकी डेट्स वगैरह कब आने के चांसेस हैं, तो वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाए, कन्फ्यूज़न जो है वो आपका दूर हो। वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। तो काउंसलिंग की मैं फिर आपको बता दूं कि तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि कब आने के चांसेस हैं। तो जून यानी इस मंथ के लास्ट में आपके काउंसलिंग की डेट्स आने के चांसेस है। तो काउंसलिंग आपकी, जैसे हमने पहले ही बताया था, उसी डेट में इंशाल्लाह होंगी। अब सवाल हमारा दूसरा जो बच्चों का बहुत है, हमारे पास बहुत सारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के वक्त, काउंसलिंग के वक्त नहीं, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो आप जाके देख लीजिए। बार बार एक टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो उस वीडियो को आप देखिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे काउंसलिंग करनी है। अब फिज़िकल जब रिपोर्टिंग का वक्त आएगा आपका, फिज़िकल रिपोर्टिंग जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिज़िकल रिपोर्टिंग भी आपको करनी है। अब फिज़िकल रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा उसकी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी। तो कौन कौन से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन पर अपने लेकर। सबसे पहला है आपका मार्कशीट। तो मार्कशीट आपको ओरिजिनल आपकी चाहिए उस टाइम, कोई डिजी लॉकर वगैरह वाली नहीं चलेगी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के वक्त। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है, दिखानी है वहाँ पर, और 5 उसकी कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपकी ख़ुद के साइन करे हुए फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए होंगी 5। ठीक है, तो मार्कशीट हो गई पहली चीज़ तो आपकी। दूसरी चीज़ है आधार कार्ड। आधार कार्ड की भी आपको कॉपीज़ चाहिए, फ़ोटोकॉपी आप करा के रख लीजिएगा। तो आपको आधार कार्ड की 3 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। पहले बता दूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं तो वहाँ का आपको ट्रांसफ़र यानी टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपको जिस टाइम फ़िज़िकल रिपोर्टिंग हो उस टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो, टीसी ना हो, माइग्रेशन ना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको एक एमयू वाले एक अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं आपसे, और आपको टाइम दे देते हैं कि भाई इस तारीख तक आपको ये माइग्रेशन और टीसी जो है वो जमा करना है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास उस टाइम हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप निकलवा लीजिएगा। ओके, अगर नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, और डेट, एक फ़िक्स डेट तक आपको उसको जमा करना होगा लास्ट। इसके अलावा हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। मार्कशीट तो ये सारी क्वालिफाइंग वाली चाहिए, अगर जो बीए में जा रहे हैं और हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो वो आपको उसके लिए 11-12 की मार्कशीट चाहिए होंगी, और हाई स्कूल की आपको मार्कशीट चाहिए। अब जो 11 में वो खाली हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएंगे। 5 आपको फ़ोटो चाहिए, हाल के फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट स्पेशल कैटेगरी आपने अगर लगाई है तो आप उसको, उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लगाना है, और उसकी फ़ोटोकॉपी तो खैर आपकी जाएंगी। एंड नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल ऑफ कंसर्न फैकल्टी। अगर आप किसी दूसरे फुल टाइम कोर्स में एनरोल हो चुके हैं एमयू में, यानी बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि एक की जगह किसी दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं, पता चला किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया और जिस कोर्स में आप चाह रहे हैं उसमें भी आपका एडमिशन हो गया, तो आपको वहाँ से नाम कटाकर फिर उस कोर्स में दूसरे में एडमिशन लेना होता है। तो आपको करना क्या है, नेम रिमूवल सर्टिफिकेट आपको लेना है एमयू की उस फैकल्टी से जहाँ पे आपने पहले से एडमिशन ले रखा है, यानी वहाँ से नाम कटाना पड़ेगा। उसके अलावा 4 एनवलप चाहिए जिस पे 22-23 रुपये का करीब
एक स्टैंप लगेगा हर एक लिफाफे पे और उस पर आपका खुद का पता होना है लिखा हुआ। तो आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप चाहिए होंगे 4, जिस पे आपको स्टैंप लगाने हैं, ठीक है, और वो जमा करने होते हैं ऑफिस के अंदर। इसके अलावा 2 अंडरटेकिंग आपको जमा करनी है प्लेन पेपर पर। एक तो आप अपनी तरफ से जमा करेंगे और दूसरा आपके पेरेंट की तरफ से आपका एक जमा होगा। तो पेरेंट हो या गार्जियन हो, तो 2 आपको क्या जमा करने हैं लास्ट में, 2 अंडरटेकिंग है। उसका परफॉर्मा आपको एमयू की साइट पर मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको एक अपनी तरफ से और एक पेरेंट की तरफ से जमा करना है फिज़िकल रिपोर्टिंग के वक्त। तो ये मैंने आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, कंफर्म है, सेलेक्टेड लिस्ट में है, तो वो अपने ये पहले से ही तैयार करके रख लें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग वाले थोड़ा सा वेट कर सकते हैं काउंसलिंग का। तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में क्या क्या चाहिए, ठीक है। समझ में आया है आपको, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी काम की वीडियोस हम आपके बनाते हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए हम ये इतनी वीडियोस बना पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। शुक्रिया।